देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा था। आज तीसरा दिन था एसआईआर के मामले में, जिसमें ये भी देखा गया था कि बिहार में जो 65 लाख लोगों की नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है, उसकी आज सुनवाई हो गई। जिसमें हद तो ये हो गया भाई कि जिंदा लोगों को, माने कि जो मर गया था, माने मरा नहीं था, और वह कह दिया था चुनाव आयोग कि मर गया है उसको भी आज जो वकील साहब है उन्होंने आज उनको पेश किया, उस आदमी को। सुप्रीम कोर्ट के जज भी सुनकर दंग रह गए, और उन्होंने लताड़ा भी इसको चुनाव आयोग को। और क्या डिसीजन दिए वो सब मैं अभी बताता हूँ। करा सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है स्पेशल इंसेंटिव जो रिवीजन, उसी को बार बार देखते होंगे, सर के नाम से जाना जा रहा है। उसका पूरा नाम ही होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यानी इसको समान शब्दों में आप ये शब्द कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है। इसके तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। आज तीसरा दिन था इस पर सुनवाई का। तो जो जस्टिस सूर्यकांत थे और जस्टिस जॉय माल्या बागची थे, उनकी बेंच ने इस केस को सुनवाई कर रहा था। यानी कि जो सर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन 65 लाख जो मतदाता थे उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। भाई अब तो तू कह दिया कि ये मर गया या कहूँ चला गया, इसका किस कारण से नहीं है वो तो तुम बताया नहीं, वो सब बताओ जल्दी। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपको मैं 48 घंटे के भीतर आप जिला अधिकारी के वेबसाइट पर जाकर क्या करिए, शेयर करिए जाकर कि क्यों कटा है, उनका नाम क्यों काटा गया है, इसकी वजह भी आपको बताना है। यह जो लिस्ट है जितने भी बीएलओ के ऑफिस के बाहर, पंचायत भवन है और बीडीओ ऑफिस के बाहर लगाई जाए। यानी सब जगह तुम पोस्टर चिपकाओ कि क्यों कटा है इसका, और कारण तुम बताओ। ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि कह दिया कि इतना लोगों को काट दिया है ना। प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनके पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड को स्वीकार करें। वो जो तुम 11 तरह के मांग रहा है पहचान पत्र, और बिहार में बहुत सारे लोगों के पास ऐसे पहचान पत्र नहीं है। आधार कार्ड तो होगा मैक्सिमम लोगों के पास, तो आधार कार्ड को क्यों नहीं तुम वैलिड कर रहा है। और तुम जल्दी आधार कार्ड को भी वैलिड करो, और तुम जितने भी मतदाता सूची में जो छूटे हैं उसको जोड़कर जल्दी जल्दी करो। ये सब आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चुनाव आयोग को 3 दिन का वक्त दिया गया है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस लिए 3 दिन का वक्त दिया है, करा है कि जस्टिस जो सूर्यकांत है उन्होंने कहा कि मंगलवार तक चुनाव आयोग यह बताए कि वह पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का चुनाव आयोग को आदेश दिया है। अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने स्पष्ट यह भी कह दिया है कि जिन लोगों को फॉर्म जमा किए हैं वे फिलहाल मतदाता सूची में शामिल है। यानी जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं, यानी भाई जो फॉर्म जमा कर दिया है उनको अब तुमको मानना होगा कि वह रियल में इंडियन का सिटीजन है और उसको वोटर आईडी कार्ड बनेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है, जो अधिवक्ता था राकेश द्विवेदी, उन्होंने कहा कि चूंकि कार्रवाई नागरिक के मताधिकार से वंचित करने जैसा गंभीर अपराध ला सकती है, इसीलिए निष्पक्ष इसकी माने की जवाबदेही होनी चाहिए कि तुम जवाब दो भाई। इस दौरान जो जस्टिस बागची ने सवाल उठाया कि जब सभी नाम वोटर बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जा सकते हैं। तो जो वकील द्वारा सुझाया गया, उसके बाद जज साहब को लगा कि नहीं ये बात तो ये सही कह रहा है भाई। तो उन्होंने जज साहब यहाँ तक आदेश दे दिए कि भाई तुम जल्दी जल्दी वेबसाइट पर भी तुम डालो। बूथ लेवल ऑफिसर के मोबाइल नंबर वेबसाइट पर डाले जाएंगे, जिसे जस्टिस सूर्यकांत ने अच्छा कदम बताया है ना। ये सब अधिवक्ता के द्वारा, जज के द्वारा बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा था। अंत में जनता के फैसले मैंने फैसला ही सुनाया गया इन जनता के पक्ष में ही, कि जो भी 11 मैंने कि प्रूव नहीं दे सकता है उसको भी तुम नहीं हटाओगे, और मैंने आधार कार्ड वैलिड करो। और जो भी तुम 65 लाख का नाम काटे हो उसको बीडीओ के पास, पंचायत भवन, बीएलओ के पास, सभी के पास तुम चिपकाओ, सोशल मीडिया के थ्रू जैसे हो बताओ कारण। जैसे नया ड्राफ्ट जारी हुआ वैसे ही नाम
काटे गए नाम डालिए, ये सब बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बताया कि मृत या तो प्रवास कर चुके हैं या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने पर अहम सवाल उठाए। जज साहब ने कहा कि अगर 22 लाख लोगों को मृत पाया गया है और उनके नाम ब्लॉक और सब डिवीजन स्तर पर क्यों नहीं बताए जाए, कि तुम बताओ भाई कि इतना लोग मर गए हैं या पलायन कर गए, ये सब तुमको बताना है। बाकी सब यही और माने कि आरोप प्रत्यारोप लगता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने ये सब आदेश दिए। 2025 में जो वोटर वेरिफिकेशन में कब कब क्या होगा, जो देखिए, सबसे पहले तो 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक फॉर्म भरने की आखिरी डेट था। उसके बाद जो है 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का प्रारूप यानी ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ और 30 सितंबर जो फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ और 1 अगस्त से 31 सितंबर तक मतलब कि दावे और आपत्ति खारिज करने की आखिरी डेट दिया गया है। ये तो अपना जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार में, उन्होंने कहा ये कोर्ट का अच्छा फैसला है। ये बताया था आपको मैं पहले भी कि 2.93 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हो गया है, ये सब चीज अपडेट कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में कुल 7,80,22,933 मतदाता हैं बिहार में। वोटर्स का वेरिफिकेशन 2.93 करोड़ का, वोटर लिस्ट से बाहर 65 लाख। जो योगेंद्र यादव थे उन्होंने 2 लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बोले ये अभी भी जिंदा है, ये मरा नहीं है। सबसे बड़ा तो न्यूज यही बना भाई। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने 12 अगस्त को सुनवाई के दौरान 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, एक पुरुष और एक वृद्ध महिला के साथ। वे कोर्ट पहुंचे और बताया कि इनमें चुनाव आयोग से की ओर से जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने पीठ से कहा कि इन्हें देखें, जिनको मृत घोषित कर दिया गया है वे जीवित हैं, उनके पास आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी हैं, लेकिन उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। ये देखिए भाई वकील साहब लेकर गए हैं, जो दोनों क्या है, जिंदा है और उनको मैंने मार दिया गया है, इस तरह से किया गया है। पटना कमिश्नरी में 10 लाख से ज्यादा वोट कट गया है भाई। देखिए पटना में ही 3,95,500 वोट कटा, भोजपुर में देख रहे हैं 1,90,000, बक्सर में 87,000, इस नालंदा में 1,38,000 मैंने की वोट कटा है। यानी टोटल वोट मैंने पटना कमिश्नरी की बात करें तो कितना कट गया है, लगभग देख रहे हैं ना 10,42,570 वोट तो सिर्फ पटना कमिश्नरी में ही कट गया है। जिलावार देखिएगा तो पश्चिमी चंपारण में 1,91,376 वोट, पूर्वी चंपारण, इस तरह से सब जिला का देखिए कितना वोट कटा है। 65,64,075 वोट अभी तक काटे गए हैं। अब ये देखिए आज जो सुनवाई हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि भाई तुमने जो 65 लाख नाम काटा है उसका कारण बताओ और वेबसाइट पर भी डालो, और साथ में तुमको हम वीडियो के पास पंचायत भवन है, जो बीएलओ जो अधिकारी है उस सबके वेबसाइट पर डालने का हो, चेक करो कि कौन है कि नहीं, कौन मर गया है कि क्या हुआ है, वो सबका तुम जल्दी जल्दी बताओ कि ऐसे ही फर्जीवाड़ा कर रहा है कि मरा है भी नहीं और तुम कह रहा है मर रहा है। तो ये बात हुआ है जो अच्छा हुआ है।